फ्रेंड, आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, डेरिवेटिव का यूज़ होगा। ओके। सो डेरिवेटिव में हम देख चुके थे कि dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट अ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। ओके। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट rate of change of y with respect to x होगा। सो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। सिमिलरली dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू x0, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 0 होगा। ओके। सो वंस अगेन रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x equals to x0, तो इसका मीनिंग ऐसा होगा। सो वंस अगेन dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 0 होगा। सो फ्रेंड, सपोज सर्कल की रेडियस r और एरिया कैपिटल A होता है, तो डी ए अपन डी आर रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसा बोलेंगे। सो इसका यूज करके एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, उसमें फर्स्ट सम है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 4। तो इसमें दो सम दिए हैं फ्रेंड। सो हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, सिमिलरली सेकंड वन आप होमवर्क में भी कर सकोगे। सो स्टार्ट में हमें लिखना है द एरिया कैपिटल A ऑफ अ सर्कल, the area capital A of a circle with radius r is given by capital A equals to pi r square। area of circle equals to pi r square होगा। now dA upon dr, so विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है, तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर होगा। ओके। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r होगा, सो 2 पाई आर होगा। अब इसमें r की वैल्यू 3 रिप्लेस करनी है। सो डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल्स टू 3, तो r की जगह 3 रिप्लेस करते हैं तो आंसर 6 पाई होगा। अब एरिया का यूनिट होगा सेमी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस का यूनिट होगा सेमी, सो सेमी स्क्वायर डिवाइड बाय सेमी दैट इज सेंटीमीटर होगा। तो अब r इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड? 8 पाई मिलेगा। तो सेकंड वन आप सिमिलरली सॉल्व कर सकोगे। ओके। अदरवाइज इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? यूनिट सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके। इसका मीनिंग ही सेंटीमीटर होगा। Now sum number second, the volume of a cube is increases at the rate of 8 semi cube per second. How fast its surface area increases when the length of an edge is 12 centimeter. So let the length of edge
of a cube be x सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ ऑफ एज हमने क्या एज्यूम कर लिया x. सो वॉल्यूम क्या होगा v इक्वल्स टू, तो क्यूब का वॉल्यूम होगा x क्यूब एंड सरफेस एरिया s क्या होगा, तो 6 टाइम x स्क्वायर होगा. ओके, क्योंकि क्यूब की साइड 6 होती है और ईच साइड का एरिया x स्क्वायर होगा. सो टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर होगा. नाउ इट इज गिवन दैट रेट ऑफ वॉल्यूम dv by dt इक्वल्स टू 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड. ओके, एंड x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर गिवन. सो वी हैव टू फाइंड ds by dt. हमें ds अपन dt फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, सो पहले फ्रेंड v इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, तो dv अपन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर मिलेगा इनटू x का डेरिवेटिव dx अपन dt होगा. विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो dx अपन dt नहीं आता, बट हम विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करते हैं तो dv अपन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपन dt होगा. अब इसकी वैल्यू 8 है, x 12 गिवन है, सो 12 का स्क्वायर 144 इंटू dx अपन dt होगा. सो इधर से हमें dx अपन dt की वैल्यू मिलेगी 8 अपन 3 इंटू 144. सो 8 से इधर 18 रहेगा तो 1 अपन 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा. एक्स एज है, एज का यूनिट होगा सेंटीमीटर, अपन dt है तो उसका सेकेंड. सो हमें dx अपन dt 1 अपन 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल रहा है. अब s इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, सो ds अपन dt इक्वल्स टू 12x इंटू dx अपन dt होगा. दैट इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 12 और dx अपन dt की 1 अपन 54 होगा. ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं तो 3 से 18 रहेगा, 3 से 4 रहेगा. अब 2 से इधर 2 रहेगा, 2 से इधर 9, अगेन 3 से इधर 3 रहेगा तो 3 से 4 रहेगा. दैट इज 8/3 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड होगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 8/3 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड होगा. तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ फ्रेंड, ये सम नंबर 2 का. अब सम नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. So ये तो फ्रेंड फर्स्ट सम जैसा ही है. लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल be r centimeter. So area A is given by pi r square. Now it is given that dA upon dt equals to 3 centimeter per second and radius r equals to 10 centimeter, and we have to find dr by dt. So हमें सॉरी फ्रेंड, ये dr by dt गिवन है. रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये dr अपन dt होगा. हमें dA अपन dt फाइंड करना है. सो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. नाउ बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dA अपन dt इक्वल्स टू पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का dr अपन dt. Now put r equals to 10, so 2 pi into 10 and dr by dt is 3, so 60 pi. अब इसका यूनिट होगा सेमी स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज
60 pi semi square per second. Now sum number 4. An age of a variable cube is increases at the rate of 3 centimeter. How fast its volume of the cube increases when the age is 10 centimeter long? So let the age of a cube be x centimeter. So वॉल्यूम v इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा, क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब। अब क्या दे दिया है, तो एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजेस, सो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड लेंथ ऑफ एज x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें dv अपॉन dt फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt होगा। अब x की जगह 10 रिप्लेस करना है, तो 10 का स्क्वायर 100 dx अपॉन dt 3, सो आंसर मिलेगा 900 सेमी क्यूब पर सेंटीमीटर होगा। ओके फ्रेंड, सो ये हमें dv अपॉन dt मिल गया है। अब सम नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इट्स द enclosed area increases? So let the radius of a circle be x सेंटीमीटर। ओके, सो सर्कल की रेडियस हमने x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है। अब dx अपन dt क्या दिया है, सॉरी r एज्यूम कर लेते हैं तो इजी रहेगा। सो dr अपन dt इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। नाउ रेडियस r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सो dA अपन dt इक्वल्स टू 2 पाई r dr अपन dt होगा। नाउ r की जगह 8 रिप्लेस करना है और dr अपन dt की जगह 5 रिप्लेस करना है, सो हमें आंसर मिलेगा 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या मिला हमें, 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 6। The radius of a circle is increases at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increases of its circumference? तो फ्रेंड इधर circumference की बात करते हैं, तो सर्कल का circumference क्या होगा, 2 पाई r। अब हमें dr अपन dt 0.7 गिवन है। ओके, सो ये सम आप इजीली होमवर्क में सॉल्व कर सकोगे प्रीवियस सम की तरह। तो हम सम नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increases at the rate of 4 centimeter per minute when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter. Find the rate of change of टू आंसर देना है हमें, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो फ्रेंड इधर लेंथ x एंड विड्थ y गिवन है, हमें एज्यूम नहीं करना है। सो dx अपन dt इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर अब लेंथ ऑफ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग है, तो आगे हमें माइनस लिखना होगा।
जब डिक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है तो आगे माइनस करना है, इंक्रीज होती है तो प्लस रखना है। तो dy अपन dt, सो विड्थ y इंक्रीजेस है इधर 4 सेंटीमीटर पर मिनट एंड x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो हमें दो आंसर देना है। तो फर्स्ट वन में पेरीमीटर को P एज्यूम करते हैं तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगी, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ होगी। सो 2x प्लस 2y, सो 2 आउटसाइड इन द ब्रैकेट x प्लस y। अब dp अपन dt इक्वल्स टू 2 dx अपन dt प्लस dy अपन dt होगा। अब दोनों की वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो dx अपन dt -5 एंड dy अपन dt 4, तो हमें आंसर मिलेगा -2। ओके, सो पेरीमीटर डिक्रीज होती जाएगी। ओके, और इसका यूनिट क्या लिखना है, तो सेंटीमीटर, पेरीमीटर का यूनिट होगा सेंटीमीटर, टी टाइम का यूनिट मिनट होगा। सो पेरीमीटर डिक्रीजेस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब हम डिक्रीजेस बोलते हैं तो आगे माइनस नहीं करना है, इंक्रीजेस बोलते हैं तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट ऐसा बोलना है। सो फ्रेंड ध्यान रखना, वंस अगेन पेरीमीटर इंक्रीजेस -2 सेंटीमीटर पर मिनट, अदरवाइज पेरीमीटर डिक्रीजेस 2 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। ओके, नाउ सेकेंड वन, उसमें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ए इक्वल्स टू, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। सो डी ए अपन डी टी इक्वल्स टू, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव डी वाई अपन डी टी प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव डी एक्स अपन डी टी। अब ऑल फोर की वैल्यू रिप्लेस करनी है। x 8 dy अपन डी टी 4, y 6 dx अपन dt -5। सो ये 32 -30, इट मीन्स 2 मिला। अब एरिया का यूनिट होगा सेमी स्क्वायर और टाइम का यूनिट इधर है मिनट है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट। नाउ सम नंबर 8, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate of which the radius of the balloon increases when radius is 15 centimeter. So हमें let the radius of a balloon be r सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है। अब बलून का वॉल्यूम का रेट dv अपन dt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन सेमी क्यूब पर सेकेंड दिया है। ओके, अब रेडियस r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। सो हमें रेडियस का रेट मीन्स dr अपन dt फाइंड करना है। सो फ्रेंड वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज, ओके, वॉल्यूम स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ अ बलून मीन्स स्फेरिकल का वॉल्यूम लिखना है। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। dv अपन dt इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 4 पाई आर स्क्वायर dr अपन dt होगा। सो 4 पाई इंटू आर 15, उसका स्क्वायर 225, dr अपन dt 15 होगा। क्लियर होगा कि नहीं इतना? अब इधर क्या दे दिया है, 900 दे दिया है हमें। ओके, सॉरी इधर 15 नहीं दिया है, dr अपन dt तो हमें फाइंड करना है फ्रेंड, वो मेरी गलती थी।
So dv upon dt 900, 4 pi as it is, 15 का स्क्वायर 225, dr अपन dt as it is. So इधर से dr अपन dt फाइंड करना है, तो 900 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 225. सो 225 इंटू 4 900 होगा, तो वो कट होगा, तो आंसर होगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज 1/पाई सेमी पर सेकेंड होगा. ओके, अब सम नंबर 10. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Okay, so पहले डायग्राम देखते हैं फ्रेंड उसका. ओके, सो ये वॉल है और ये हमारा ग्राउंड है. तो सपोज लैडर ऐसे रखा है. ओके, अब लेंथ ऑफ लैडर इज गिवन कितना है, तो ये 5 मीटर लॉन्ग है. लेंथ ऑफ लैडर 5 मीटर. अब सपोज ये डिस्टेंस वॉल से लैडर का निचला पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x एज्यूम करते हैं और ये y एज्यूम करते हैं. ओके, सो इधर dx अपन dt गिवन है. dx अपन dt इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है. x इक्वल्स टू 4 मीटर वो भी दिया है. 4 मीटर दैट इज 400 सेंटीमीटर होगा. ओके, अब हमें dy अपन dt फाइंड करना है. सो फ्रेंड, ऑल थ्री का रिलेशन हमें लिखना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होगा, रिजल्ट नंबर 1. अब इसमें x इक्वल्स टू 4 रिप्लेस करते हैं, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 मीटर सेंटीमीटर होगा. अब y की वैल्यू मिल गई हमें. ओके, तो ये मीटर में मिला या सेंटीमीटर में, ठीक से ऑब्जर्व करना. तो ये भी मीटर था, x भी मीटर लिया है, तो y भी क्या होगा, मीटर होगा. अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 300 सेंटीमीटर होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, सो क्या होगा, 2x dx अपन dt प्लस 2y dy अपन dt इक्वल्स टू 0. ओके, अब हमें dy अपन dt फाइंड करना है, तो dy अपन dt इक्वल्स टू माइनस x dx अपन dt डिवाइड बाय y होगा. 2 कट कर दिया. अब x की वैल्यू हमें लेनी है 400, y की वैल्यू 300, dx अपन dt 2. ओके, सो फ्रेंड, ये कट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ये 20 कट 8/3 मिल रहा है आंसर. तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा. सो ये जो हमारा डिस्टेंस है उसका आंसर माइनस मिला, मीन्स डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज बोलेंगे तब आगे माइनस साइन नहीं करेंगे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि height of the wall decreases 8/3 centimeter per second. Okay, now sum number 11. A particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as
first as the x coordinate. So y coordinate changes, so dy upon, so फ्रेंड dy अपन dt क्या होगा, तो y coordinate is changing 8 times as the first as x coordinate, so dx अपन dt इतना गिवन है. ओके, अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें दोनों साइड, ये गिवन है. तो 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, सो 6 dy अपन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपन dt होगा. क्लियर. अब dy अपन dt की जगह 8 dx अपन dt रिप्लेस करना है, तो 8 इंटू 6 48 dx अपन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपन dt. ओके, सो dx अपन dt कट 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 12 रहेगा, सॉरी 16, x स्क्वायर की वैल्यू 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 मिला. ओके, सो हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो x कोऑर्डिनेट 4 मिल रहा है, वो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 4 लेना है, तो क्या होगा 6y, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66, सो y इक्वल्स टू 11. तो पॉइंट हमें कौन सा मिल रहा है फ्रेंड, 4 11. कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, 4 11. ओके, एक पॉइंट ये मिला. अब इधर एक्स स्क्वायर था, इवन पावर था, तो x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, तो अदरवाइज x इक्वल्स टू -4 लेते हैं. तो क्या होगा, इक्वेशन 1 से ही 6y इक्वल्स टू -64 प्लस 2 दैट इज -62 होगा. सो y इक्वल्स टू -31/3 मिलेगा. तो अनदर पॉइंट क्या मिलेगा हमें, -4 एंड 31/3. ओके, तो हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2, -4 एंड -31/3. क्लियर. अब फ्रेंड